एक मसरूफ शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ है। उसके इर्द गिर्द रेलगाड़ियां आ जा रही हैं, हुजूम है, और वही एक भिखारी किरदार इस शोर में गुम नजर आता है। वही भिखारी ट्रेन के डब्बे में बैठे मुसाफिरों से भीख मांग रहा है। लोग खामोश बैठे हैं और ट्रेन के अंदरूनी मंजर में गुर्बत की खामोशी छाई हुई है। इसी दौरान भिखारी की नजर ट्रेन में खड़े एक लंबे कद के शख्स पर पड़ती है, जो कीमती सूट बूट पहने हुए है। अमीरी और गुर्बत का फर्क साफ नजर आ रहा है। भिखारी अपने दिल में सोचता है कि ये शख्स बहुत अमीर लगता है और शायद अच्छे पैसे दे। उसके चेहरे पर उम्मीद झलकने लगती है। वो उस लंबे शख्स के पास जाता है और एहतराम और आजिज़ी के साथ भीख मांगता है। लंबा शख्स उसे गौर से देखता है और संजीदा लहजे में सवाल करता है कि क्या तुम कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी आजिज़ी से जवाब देता है कि वो तो हमेशा मांगता आया है और देने की हैसियत नहीं रखता। लंबा शख्स उसे समझाता है कि बगैर दिए मांगने का कोई हक नहीं और वो लेन देन पर यकीन रखता है। ये हिकमत भरी गुफ्तगू भिखारी के दिल में उतर जाती है। बात खत्म करके वो लंबा शख्स ट्रेन में सवार होकर चला जाता है और भिखारी प्लेटफॉर्म पर खड़ा रह जाता है, गहरी सोच और तन्हाई के एहसास के साथ। शाम या रात का वक्त है और वो अपने दिल में कश्मकश महसूस कर रहा है। वो सोचता है कि शायद उसे इसलिए ज़्यादा पैसे नहीं मिलते क्योंकि वो किसी को कुछ देता नहीं। फिर वो खुद से सवाल करता है कि आखिर वो दे ही क्या सकता है। 2 दिन गुजर जाते हैं मगर कोई हल नहीं मिलता। तीसरे दिन वो स्टेशन के करीब बैठा होता है कि उसकी नज़र इर्द गिर्द खुले हुए खूबसूरत फूलों पर पड़ती है। नरम रोशनी में फूल हवा के साथ हिल रहे होते हैं और इसी लम्हे उसके जहन में एक नया ख्याल जन्म लेता है। उसके चेहरे पर खुशी और नई सोच जाहिर होती है और वो फैसला करता है कि भीख के बदले फूल दिए जाएं। वो स्टेशन के पास से कुछ फूल तोड़ लेता है और हाथ में फूल पकड़े नए हौसले के साथ ट्रेन में दाखिल हो जाता है। अब जब कोई उसे भीख देता है तो वो खुशी से इसके बदले एक फूल देता है। मुसाफिर मुस्कुराकर फूल कबूल करते हैं और माहौल मुस्बत हो जाता है। कुछ दिनों के बाद एक मंजिर में दिखाई देता है कि वो मुसलसल फूल दे रहा है और पहले से ज्यादा पैसे हासिल कर रहा है। जब तक उसके पास फूल होते हैं लोग पैसे देते रहते हैं और जैसे ही फूल खत्म होते हैं तो पैसे भी रुक जाते हैं। एक दिन वो फिर उसी लंबे कद के शख्स को ट्रेन में देखता है। पहचान का लम्हा होता है। भिखारी उसके पास जाकर कहता है कि आज उसके पास फूल हैं और वो बदले में देना चाहता है। लंबा शख्स मुस्कुराते हुए पैसे देता है और फूल ले लेता है और कहता है कि आज तुम भी ताजिर बन गए हो। ये बात भिखारी के दिल में उतर जाती है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वो आसमान की तरफ देखकर जोर से कहता है कि वो भिखारी नहीं बल्कि ताजिर है। लोग इसे देखकर समझते हैं कि शायद वो पागल हो गया है। अगले दिन वही स्टेशन खाली नजर आता है और भिखारी कहीं दिखाई नहीं देता। 6 महीने बाद का मंजर आता है। उसी स्टेशन पर 2 सूट बूट पहने ताजिर एक दूसरे से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं और पहचान का लम्हा आता है। उनमें से एक बताता है कि वही पहले वाला भिखारी है। दूसरा हैरान और खुश हो जाता है और यादें ताज़ा हो जाती हैं। अब वो साबिक भिखारी एक बड़ा फूलों का ताजिर बन चुका है। उसके चेहरे पर एतमाद और कामयाबी साफ नजर आती है। दोनों ताजिर कामयाबी और कारोबार की बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं और कहानी एक हौसला अफजा इख्तिताम पर पहुंचती है, जहां उभरता सूरज कामयाबी की अलामत बनकर सामने आता है और एक मजबूत पैगाम देता है कि सोच बदलो तो जिंदगी बदल जाती है।